लेकिन आज का दिन, क्योंकि प्रथम दिन है, मां शैलपुत्री का दिन है और नवरात्र के पहले दिन सिद्ध कुंजिका स्तोत्र से नवरात्र की शुरुआत करने का क्यों सोचा जाता है? क्या खास है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में? इससे क्या शुभता मिलती है हमारे पूजा पाठ को? पंडित जी, पहले तो इसके महात्म्य के बारे में बताइए। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र आज का एपिसोड जब हम इसी पर कर रहे हैं और खासकर पहले दिन में, क्या है इसका महात्म्य? शृणु देवी प्रवीक्षामि कुंजिका स्तोत मुक्तमम् येन मंत्र प्रभावेण चंडी जापम शुभम भवेत। न कवच नार्गला न कीलकम न रहस्यकम कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठम फलम लभेत। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, ध्यान से कुंजिका स्तोत्र को सुनो। कवच, अर्गला, कीलक और रहस्य को पढ़ने से जो फल प्राप्त होता है, दुर्गा सप्तशती के 700 मंत्रों को पढ़ने से जो फल प्राप्त होता है, वह केवल कुंजिका स्तोत्र के स्मरण मात्र से और पठन से वही फल प्राप्त होता है। इसको अत्यंत गोपनीय और रहस्ययुक्त भगवान ने बताया है। गोपनीयम प्रयत्नेन स्वयो निरीव पार्वती। जैसे तुम अपने गुप्तांग की रक्षा करती हो, वैसे ये परम गोपनीय और रहस्यमय जो स्तोत्र है, इसकी भी रक्षा करनी चाहिए। गोपनीयम प्रयत्नेन स्वयोनिरीव पार्वती। कोई भी क्रिया इस मंत्र के द्वारा और मंत्र में जागृति लाने के लिए सिद्ध कुंजिका स्तोत्र कलयुग में कल्प वृक्ष के समान है। इसीलिए सिद्ध कुंजिका का जो इस महत्व है, वो मतलब कि सर्वोपरि है। हाँ, अब ऐसा ये कहना चाहूँगा कि चूंकि आज नवरात्र का, शारदीय नवरात्र का पहला दिन है, तो तुम भी जरा हाथ जोड़ो और माँ दुर्गा का ध्यान करो। मैं तो तमाम दर्शकों से कहना चाहूंगी पंडित जी। हाँ, सभी लोग हाथ जोड़ें तो बड़ी अच्छी बात है। विद्युद्धाम समप्रभाम मृगपति स्कंध स्थिताम भीषणाम कन्या भी करवाल खेट भिलसधस्ताभिरा सेविताम हस्तैश्चक्र गदासखेट विस्खन चापम गुणम तर्जनिम बिभ्राणाम मनलात्मिकाम शशिधराम दुर्गा त्रिनेत्राम भजे। जय माँ विंध्यवासिनी, आपकी सदा ही जय हो। तो देखो, ऐसा सही बात यह है कि भगवान शिव ने इसका महात्म खुद पार्वती को बताया है जी। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, भगवान शंकर ने खुद कहा है कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने से देवी के कवच, अर्गला, कीलक, रहस्य, सूक्त, ध्यान, न्यास और अर्चन करने की भी जरूरत नहीं होती। तो जब शिव शंभु अर्थात भगवान देव देवेश्वर महादेव खुद इसको प्रभावशाली मानते हैं, तो इस स्तोत्र में कुछ चमत्कार तो होगा ही। अब मैं नवरात्रि के पहले दिन हाथ जोड़कर एक बार फिर से माता दुर्गा का आवाहन करता हूं। खड्गं चक्र गदे सुचाप परिघं शूलं भूषण्डे शिरा शंखं संधततिं करे स्त्रिनयनां सर्वांगभूषावृतां नीलाशमद्युत भाष्यपाददशकां सेवै महाकालिकां यामस्तै सवितै हरौ कमलजौ हन्तुं मधुं कैटभम् अक्षस्स परशुंगदेशकुलिशं पद्मं धनुकुण्डिकां दण्डं शक्तमसिं चरम जलजं घण्टासुराभाजनं शूलं पाशुदर्शनै च ददति हस्तै प्रसन्नाननां शैवै शैमिः मर्दिनी मिह महालक्ष्मी सरोजस्थितां घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुषायकं हस्ताब्जै दधति घनांश विलससीतांशुतुल्यप्रभां गौरी देह समुद्भवा त्रिजगतामाधारभूता महा पूर्वामत्र सरस्वती मनुभजे शुंभात्य दैत्यार्दिनीम। ये महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का ध्यान है। तीनों देवियों का ध्यान करने से संपूर्ण रूप से देवी की आराधना का फल प्राप्त होता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे समस्त दर्शकों के ऊपर हे माँ, आप अपनी कृपा दृष्टि कीजिए और उनके अंदर विवेक जागृत कीजिए, उनके घर से ऋण रोग दरिद्रता को दूर कीजिए, उनके अंदर भक्ति का संचार करिए। यही हमारी आपसे करबद्ध और साष्टांग निवेदन है। जय माँ विंध्यवासिनी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ग्लौम ओम क्लीं ओम जूम शः ज्वालय ज्वालय प्रज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल
ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हंग संग लंग छंग फट स्वाहा। इसका अर्थ ये है, हे रुद्र रूपिणी तुम्हें नमस्कार है, हे मधु दैत्य को मारने वाली तुम्हें नमस्कार है, हे कैटभ विनाशिनी आपको नमस्कार है, हे महिषासुर मर्दिनी आपको नमस्कार है, शुंभ का हनन करने वाली और निशुंभ को मारने वाली तुम्हें नमस्कार है। हे महादेवी मेरे जागृत जप को जागृत करो और सिद्ध करो। एंकार के एंकारी सृष्टि रूपाय हिंकारी प्रतिपालिका, एंकारी के रूप में सृष्टि रूपनी, हिंकारी के रूप में सृष्टि का पालन करने वाली, क्लींकारी के रूप में काम रूपिणी और अखिल ब्रह्मांड की बीज स्वरूपिणी देवी तुम्हें नमस्कार है। चामुंडा चंड घाती च एंकारी वरदायिनी, चामुंडा के रूप में तुम चंड विनाशिनी और अहंकार के रूप में वर देने वाली और बिच्चे रूप में तुम नित्य ही अभय देती हो। तुम इस मंत्र का स्वरूप हो। ओम धाम धीम धूम धुर्जटे पत्नीम वाम वाग्धीश्वरी क्राम क्रीम कुरुम कालिका देवी सांग सिंह सुंग में शुभम कुरु। धाम धीम धूम के रूप में तुम शिव की पत्नी हो, वाम वीम वूम के रूप में तुम वाणी की अधीश्वरी हो, क्राम क्रीम क्रूम के रूप में तुम कालिका देवी हो, सांग सिंह सूंग के रूप में तुम मेरा कल्याण करने वाली हो, हुं हुंकार रूपेण हुं हुंकार स्वरूपिणी जंग 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 जम भनादिनी, भ्राम भ्रीम भ्रूम के रूप में हे कल्याणकारी भैरवी भवानी तुम्हें बार बार प्रणाम है। अंग कंग चंग टंग तंग पंग यंग संग विंग दुंग एंग विंग हंग छंग धिज्जाक धिज्जाक त्रोटे त्रोटे दीप्तिम कुरकुर स्वाहा, इन सबको तोड़ो और दीप्त करो। पाम पीम पुम पार्वती पूर्णा खांग खिंग खूंखे चरित था। तो इस तरह से तुम सांग सिंह सुंग स्वरूपिणी सप्तसती देवी के मंत्र को मेरे लिए सिद्ध करो, यही प्रार्थना है। देखिए आज नवरात्र का पहला दिन है, मुझे विश्वास है कुछ लोग कलश स्थापन कर चुके होंगे और कुछ लोग कलश स्थापन की प्रक्रिया में लगे होंगे। हो सकता है कि इस समय आप टीवी के सामने न बैठे हों, टीवी आप चालू करके तेज आवाज़ में अपने पूजा घर में हों। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि देखिए जितना शक्ति और सामर्थ्य आपका है उतना अच्छा भाव और चिंतन के साथ भगवती का पूजन करिए। वस्तु में कमी हो जाए कोई दिक्कत नहीं होगी, माँ भाव की भूखी है, लेकिन भाव में कमी न होने पावे। पूरे हृदय का भाव उड़ेल दो माँ के चरणों में, एकदम कंजूसी मत करना। और माँ के लिए परम व्याकुलता होनी चाहिए। जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ के लिए रोता है, उसको कोई खिलौना पसंद नहीं आता, वो सिर्फ माँ को चाहता है, उसी तरह से आप भी इस माया मोह के बंधन से थोड़ी देर के लिए निकलिए और माता के लिए व्याकुल होइए और माता को हाथ जोड़ करके रोते हुए आह्वान करिए कि माँ अब आ जाओ, अब देर मत करो। अगर इस तरह से आप आह्वान करोगे तो माँ को आने में देर नहीं लगेगी। अपराधो भवत्येय तनयस्य पदे पदे कोपरः सहते लोके केवलम मातरम बिना। बच्चे के शरीर में गंदगी भी लगी हो तो माँ ये नहीं देखती कि मेरे कितने अच्छे कपड़े खराब हो जाएंगे, उसे माँ उठा ही लेती है। तो इस तरह से जब हम बाल भाव से माता को पुकारेंगे, ज्ञानी भाव से नहीं, बाल भाव से, वो ज्ञान गम्य नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं और फिर भी उनका पार नहीं पाते हैं। तो अगर आप सोचें कि मैं ज्ञान के द्वारा, मंत्र के द्वारा, तप के द्वारा उन्हें प्राप्त कर लूं, असंभव। वो जब भी प्राप्त होंगी तो आपके केवल और केवल सरलता से, आपके सहजता से, आपके बाल भाव से, आपके निश्चल भाव से। वो ज्ञान गम्य नहीं है, वो ज्ञान गम्य है ही नहीं है। अखिल ब्रह्मांड की नायिका हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को सृष्टि करने की आज्ञा देती हैं और ये सृष्टि का जब प्रलय हो जाता है तब भी मणिपुर में वो निवास करती हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप पूजा पाठ में अगर मंत्र बहुत नहीं जानते हैं तो एक मंत्र बताता हूं, पूरे नवरात्र इसी मंत्र से सारी पूजा करिएगा। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः, नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम्। इसी मंत्र से दुर्गा जी को
स्नान कराइएगा, इसी मंत्र से वस्त्र पहनाइएगा, इसी मंत्र से आभूषण पहनाइएगा, इसी मंत्र से माला फूल चढ़ाइएगा, इसी मंत्र से धूप जलाइएगा, इसी मंत्र से दिया जलाइएगा, इसी मंत्र से नैवेद्य दीजिएगा, इसी मंत्र से जल दीजिएगा, इसी मंत्र से आप उनको पान खिलाइएगा, इसी मंत्र से आप उनके कपूर से आरती करिएगा, इसी मंत्र से सब कुछ करिएगा। एक में वो ऐसा ये मंत्र है जिससे आप उनका षोडशोपचार राजोपचार पूजन करेंगे तो आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। जो लोग सिद्धहस्त हैं, जो लोग भगवती की आराधना में तन्मयता से सदा सर्वदा लगे रहते हैं, उन्हें चाहिए श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को बोलते हुए भगवती की 16 उपचारों से उपासना करें। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरणमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मयावह। ओम तामहयावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्या हिरण्यं बिंदेयं गामश्व पुरुषानहम् अश्वपूर्वाम रथमध्याम हस्तिनादवसु। तो कहने का मतलब यह है कि श्री सूक्त अगर आपको कंठस्थ है और अगर नहीं भी कंठस्थ है तो आप अपने YouTube में श्री सूक्तम लिख करके उसको चालू कर दीजिए और श्री सूक्तम की किताब अपने हाथ में लेकर के जब वो आपका YouTube से बोलने लगे तो आप भी पढ़ने का प्रयास करिए। अगर आप श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को 16 बार नवरात्र में सुबह शाम कर लेंगे तो आपके पूजा में कहीं कोई न्यूनता भी होगी, किसी वस्तु की न्यूनता होगी, किसी कर्मकांड की न्यूनता होगी, वो भी इस मंत्र के प्रभाव से पूरा हो जाएगा। इसलिए आज के दिन श्री सूक्तम का पाठ करना सुबह शाम आपके लिए परम कल्याणकारी साबित होगा। जय मां विंध्यवासिनी।